जय भीम साथियों। साथियों, जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, स्कूल का बड़ा सा मैदान बच्चों से भरा हुआ है। रोज की तरह प्रार्थना सभा शुरू होने वाली है। बच्चों के चेहरे पर मासूमियत है, उनके मन में उत्साह है। लेकिन तभी अचानक गूंज उठती है आवाज, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सुनते ही दूसरी तरफ से जवाब आता है, जय भीम, जय भीम। और फिर जो माहौल होना चाहिए था वह पल भर में बदल जाता है। अब सवाल उठता है, जहां बच्चों को इंसानियत और भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, वहां धर्म और जाति की दीवार क्यों खड़ी कर दी गई? ये स्कूल है या चुनावी मंच? ये प्रार्थना सभा है या नफरत की रिहर्सल? कल तक यही बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेलते थे, आज वही आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ धर्म के नाम पर नारे, तो दूसरी तरफ बराबरी और न्याय की हुंकार। अगर शिक्षा का मंदिर भी नफरत का अड्डा बन जाए तो सोचिए आने वाली पीढ़ी इंसानियत कहां से सीखेगी। आज हम आपको इसी घटना की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना जिला और राज्य का नाम हमें जरूर लिखें, जिससे कि हमें यह पता चले कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, इस सच्चाई को आपके समक्ष पेश करते हैं। दोस्तों याद रखिए, यह घटना पहली बार नहीं हुई। इतिहास गवाह है कि जब जब दलितों ने बाबा साहेब के सम्मान में जय भीम कहा है, जब जब उन्होंने अपनी पहचान जताई है, उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की है। बागपत, जिसे खेतीबाड़ी और गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है, वहां के एक इंटर कॉलेज का मैदान अचानक जातिवाद का अखाड़ा बन गया। घटना यूं हुई कि कुछ बच्चों ने अचानक जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनकी आवाज बढ़ती गई। दलित बच्चों ने चुप्पी नहीं साधी, उन्होंने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। जय भीम ये सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि उनकी पहचान और आत्मसम्मान की हुंकार थी। लेकिन यहीं से सामने आया सबसे कड़वा सच। शिक्षकों ने सबको बराबरी से समझाने की बजाय सिर्फ दलित बच्चों को पकड़ लिया। उन्हें मैदान में सबके सामने मुर्गा बनाया गया, उनकी पिटाई हुई, उनको बेइज्जत किया गया। सोचिए, जिन बच्चों की गलती सिर्फ जय भीम कहना था, उन्हें अपराधी बना दिया गया। और दूसरी तरफ जिन्होंने सबसे पहले माहौल बिगाड़ा था, उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उनको डर है सत्ताधारियों से। वह शिक्षक जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, वह डर गए कि हम जय श्री राम वाले बच्चों को अगर डटेंगे, उन्हें पिटाई करेंगे, उन्हें मुर्गा बनाएंगे, तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, कहीं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना न पड़ जाए। वह शिक्षक जो संविधान के जरिए आज इस पद पर हैं, आज उन्हीं के सम्मान में बच्चों से फिल्म का नारा लगती है तो उनको मुर्गा बनाकर पिटाई की। ये कौन सा न्याय है? क्या यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था? आज शिक्षा, जो मुक्ति का हथियार होनी चाहिए थी, बच्चों को अपमानित करने का साधन बना दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को खत्म करता है। लेकिन बागपत के इस स्कूल में हुआ ठीक इसका उल्टा। दोस्तों, यही वह खतरा है जिसकी चेतावनी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बार बार दी थी। उन्होंने कहा था, अगर शिक्षा भी जातिवाद के शिकंजे में फंस जाए तो यह समाज कभी बराबरी नहीं देख पाएगा। याद रखिए, बच्चे जन्म से जातिवादी नहीं होते, समाज उन्हें ऐसा बनाता है। और जब यह जहर स्कूल की चारदीवारी तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए, यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आने वाले कल का डरावना सच है। इसलिए जरूरी है कि हम आवाज उठाएं। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूलों में जातिगत नारेबाजी का अंत होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को संविधान की शिक्षा व्यवहार में दी जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उदाहरण के लिए, दोस्तों यह आज की कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान जब दलितों को सार्वजनिक जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाया, तो ब्राह्मणवादी ताकतों ने उस टंकी को शुद्धिकरण के नाम पर दूषित करार दे दिया। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के समय जब दलितों ने बराबरी से पूजा करने की मांग की, तो उन्हें लाठियों से पीटा गया। 1932 के पूना पैठ के समय बाबा साहेब को मजबूरी में समझौता करना पड़ा, क्योंकि उनकी आवाज को दबाने के लिए गांधी ने आमरण अनशन का हथियार उठा लिया। 1940 और 50 के दशक में जब भी दलित छात्रों ने जय भीम के नारे के साथ जुलूस निकाला, तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। क्या जय भीम बोलना कोई अपराध है? लोग आज तक जातिवाद के नजरिए से क्यों देखते हैं? कभी जाति से बाहर निकलकर देखो। जय भीम शब्द तो यह सिखाता है कि सभी एक समान हैं, सभी मनुष्य बराबर हैं, ना कोई छोटा है और ना ही कोई ऊंचा। आज जिन्होंने हमारे देश को सबसे ताकतवर संविधान दिया, आज उसी के सम्मान में जय भीम बोलने पर उन बच्चों पीटा जाता है। और जिन बच्चों ने पहले माहौल बिगाड़ा, जय श्री राम के नारे लगाए, उन्हें क्यों नहीं कुछ कहा गया? क्यों जय भीम बोलने पर झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है? आजादी के बाद भी स्थिति पूरी तरह नहीं बदली। 1970 से 80 के दशक में महाराष्ट्र में जब दलित पैंथर्स आंदोलन ने जय भीम को अपनी पहचान बनाया, तो उन पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कई बार देखा गया कि दलित बच्चे अगर जय भीम कहते हैं तो उन्हें स्कूलों में अलग कर दिया जाता है। कई जगह दलित युवाओं पर सिर्फ इसलिए मुकदमे दर्ज हुए कि उन्होंने रैली में जय भीम कहा था। कई जगहों पर दलित शादियों में अगर घोड़ी चढ़कर बारात निकली तो उन्हें पीटा गया। क्यों? क्योंकि यह सवर्ण प्रथा तोड़ना माना गया। कई राज्यों में आज भी स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। अगर वे जय भीम कहते हैं तो उन्हें अनुशासनहीन करार दिया जाता है।
यानी दोस्तों, बागपत की घटना सिर्फ एक उदाहरण है। ये पूरे देश का आईना है। सवाल यही है, डर किससे है? अब सवाल उठता है कि दलितों के जय भीम कहने से इतना डर क्यों है? क्यों हर बार इस आवाज को दबाने की कोशिश होती है? क्योंकि जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं है, यह बराबरी की हुंकार है। यह उस मानसिकता को चुनौती है जो सदियों से दलितों को दोयम दर्जे का मानती आई है। जब बच्चा जय भीम कहता है तो वह यह घोषणा करता है कि वह अब चुप नहीं रहेगा, वह अब बराबरी से जीना चाहता है, वह अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा। यही बात उन लोगों को डराती है जो अब भी मनुस्मृति के राज में विश्वास रखते हैं। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा ही वह हथियार है जिससे दलित और शोषित अपने अधिकार पा सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? बागपत जैसे स्कूलों में शिक्षा को बच्चों को अपमानित करने का हथियार बना दिया गया है। जब शिक्षक ही भेदभाव करने लगे तो बच्चों का भविष्य कौन बचाएगा? आज बच्चों को किताबों में संविधान पढ़ाया जाता है, लेकिन व्यवहार में उनसे मनुस्मृति का पालन कराया जाता है। यानी संविधान क्लासरूम की दीवार पर टंगा है, लेकिन असली जिंदगी में उसकी कोई कदर नहीं। दोस्तों, अब जरूरी है कि हम सिर्फ दुखी ना हों, बल्कि ठोस कदम उठाएं। समाज की भूमिका, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि जय भीम अपराध नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी की आवाज है। बागपत की यह घटना हमें यही सिखाती है कि लड़ाई अभी बाकी है। आज भी दलित बच्चा अगर जय भीम कहता है तो उसे अपराध मान लिया जाता है। आज भी संविधान की किताब कक्षा में रखी है, लेकिन व्यवहार में मनुस्मृति चल रही है। लेकिन हमें चुप नहीं रहना है। हमें बाबा साहेब के शब्द याद रखने हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जीने की शर्त है। जहां भी अन्याय होगा हम आवाज उठाएंगे, जहां भी जातिवाद होगा हम उसका विरोध करेंगे, और जब भी कोई बच्चा जय भीम कहेगा हम उसकी गूंज बनेंगे। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ बागपत के बच्चों की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है, इंसाफ की है और हमारे भविष्य की। दोस्तों, क्या यह संयोग है? नहीं, यह वही मानसिकता है जो दलितों को अपनी आवाज उठाने से रोकना चाहती है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर शिक्षा भी जातिवाद और ब्राह्मणवाद के शिकंजे में फंस गई तो समाज कभी बराबरी नहीं देख पाएगा। उन्होंने शिक्षा को दलितों और बहुजनों की मुक्ति का हथियार कहा था। लेकिन सोचिए, वही शिक्षा आज बच्चों को अपमानित करने का हथियार बना दी गई है। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा भारत जहां बच्चे पहले इंसान कहलाएंगे, फिर उनका कोई धर्म या जाति होगी। लेकिन बागपत की यह घटना बताती है कि अभी भी हमारे समाज में मनुस्मृति का जहर संविधान से बड़ा माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, जिस बच्चे को मैदान में सबके सामने मुर्गा बनाया गया, उसकी आत्मा पर क्या बीती होगी? उसकी मासूमियत कैसे टूटी होगी? क्या वह बच्चा आगे जाकर स्कूल को बराबरी का मंदिर मान पाएगा, या फिर उसे लगेगा कि यह जगह भी जातिवाद से रंगी हुई है? आज एक बच्चा अगर जय भीम कहता है तो उसे अपराधी बना दिया जाता है, लेकिन वही बच्चा अगर धार्मिक नारे लगाता है तो उसे वीर घोषित कर दिया जाता है। यही दोहरा मापदंड हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इसका हल क्या है? क्या हम सिर्फ दुखी होकर बैठ जाएं? क्या हम अपने बच्चों को हर रोज यही अन्याय सहने के लिए छोड़ दें? या फिर हमें खड़े होकर कहना होगा, बस अब बहुत हो गया। सबसे पहले ऐसे शिक्षकों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। जो गुरु जातिवादी हो वह गुरु नहीं, बल्कि समाज के लिए कलंक है। स्कूलों में धार्मिक या जातिगत नारेबाजी पर सख्त रोक लगनी चाहिए। प्रार्थना सभा वह जगह हो जहां बच्चों को इंसानियत, भाईचारा और बराबरी का बीज दिया जाए। सबसे अहम, बच्चों को संविधान की शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि व्यवहार में दी जानी चाहिए। उन्हें बताया जाए कि बाबा साहेब ने उनके लिए जो अधिकार लिखे हैं वे कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की ढाल है। दोस्तों, याद रखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह बाबा साहेब का दिया हुआ मंत्र सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की शर्त है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो अंधकार में रहेंगे। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हमारी आवाज दब जाएगी। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो समाज हमें कभी बराबरी नहीं देगा। बागपत की यह घटना सिर्फ बच्चों पर अन्याय नहीं है, यह संविधान और इंसाफ पर सीधा हमला है। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं। जहां भी अन्याय होगा वहां हम खड़े होकर उसका विरोध करेंगे, और जब भी कोई बच्चा जय भीम कहेगा हम उसकी गूंज बनेंगे। दोस्तों, अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम चुप रहकर अपने बच्चों का भविष्य नष्ट होने देंगे, या फिर बाबा साहेब के सपनों से एक नए आज की नींव रखेंगे? आजादी के बाद भी जब जब दलितों ने जय भीम कहा तो उन्हें दबाया गया है। बिखरे हुए लोग कभी बदलाव नहीं ला सकते। अगर दलित, पिछड़े और शोषित समाज एकजुट हो जाए
तो कोई ताकत उन्हें दबा नहीं सकती। हमें स्थानीय स्तर पर समितियां बनानी होंगी ताकि जब भी किसी के साथ अन्याय हो, पूरी ताकत उसके साथ खड़ी हो। तो दोस्तों, ये थी बागपत इंटर कॉलेज की सच्चाई। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपने समाज को बिना गलत किए किसी के सामने झुकने से रोक सकते हैं। आप सब ये मत सोचो कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, हमारे बच्चों के साथ नहीं है, हमसे क्या मतलब है। ऐसा मत सोचो। आज किसी और के साथ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप सब एकजुट होकर आवाज उठाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारी बड़ी ताकत है। हमारे चैनल मीरा जाटव पर सिर्फ सच दिखाया जाता है, सच के अलावा और कुछ भी नहीं। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।